नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं शनि के अस्तंगत होने के ऊपर बात करने वाली हूँ। गोचर में जो शनि अभी फिलहाल कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में ही कुंभ संक्रांत हो चुकी है, अर्थात सूर्य जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। तो सूर्य जब सूर्य के निकट जब कोई भी ग्रह आता है तो वो अस्तंगत हो जाता है, कॉम्बस्ट हो जाता है। कॉम्बस जब हो जाता है तो एक्चुअली होता क्या है? अ, इस पूरी प्रक्रिया में वो जो ग्रह है वो ग्रह अपनी आभा खो देता है, अपने कुछ क्वालिटीज खो देता है। एक बड़े हेलोजन लाइट के सामने अगर 40 वॉट का बल्ब आप लगा देंगे तो क्या होगा? उस वो बड़े लाइट में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे वो जो 40 वॉट का बल्ब है वो अपना अस्तित्व खो देता है। ये अर्थ नहीं है, परंतु हाँ ये जरूर होता है कि सूर्य के ऊपर दारमदार आ जाता है कि जिसको अपन ने समा लिया है उसकी भी अपन कहीं ना कहीं टेक केयर करें। पहली बात। दूसरी बात, जब ग्रह अस्तंगत हो जाता है तो वो अपना अस्तित्व कुछ ना कुछ कम कर देता है, उसका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। अर्थात हम मान लेते हैं कि ठीक है, या हम कहीं ना कहीं गिव अप करते हैं, या कहीं ना कहीं हम हामी मिला देते तो ठीक है भाई मुझसे नहीं हो रहा है, अब तुम कर लो, या ठीक है मुझे नहीं आता है ये। हम कहीं ना कहीं उस चीज के लिए अग्री हो जाते हैं जिस चीज के लिए हमेशा हम अग्री नहीं होते हैं, हम घुटने टेक देते हैं। तो अस्तंगत जब ग्रह होता है तो इस प्रकार के फलित हमें दिखाई देते हैं। और एक चीज जो दिखाई देती है वो ये है कि जब कोई भी हमारे अंदर की एक क्वालिटी होती है जो नॉर्मली हम बहुत ज्यादा स्टबर्न रहते हैं उस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा पक्के रहते हैं, जब वो ग्रह अस्तंगत होता है उस ग्रह में कहीं ना कहीं उसकी कमी आ जाती है। मान लीजिए कोई बहुत ईगोइस्टिक है और अब यहाँ पे शनि की बात करें तो शनि जब अस्तंगत हो रहे हैं तो उनमें क्या है? वो दुख के नायक हैं, या दुख देने वाले ग्रह हैं, या दंड नायक है, कर्म फल प्रदाता हैं। तो जो भी उनकी वो कर्म कब देते हैं? अब यहाँ पे तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। राहु जो है वो कर्म करवाता है क्योंकि राहु में भूख है, आ, अपने ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करने के लिए। गुरु कहता है कि तुम्हें इस तरह से जीवन जीना चाहिए। गुरु सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, गुरु सिर्फ दिखाते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, अब इसके आगे तुम्हें करना कैसे है, क्या करोगे, ये सब तुम्हारे ऊपर। तो गुरु ने सिर्फ नॉलेज दिया है। करने वाला कौन है? राहु है। अब जो काम आप कर चुके हैं उसका कर्म फल देते हैं शनि। तो कर्म फलदाता है शनि। और अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म देंगे, अच्छा फल देंगे। बुरा कर्म दिया है तो बुरा फल देंगे। जिस प्रकार से आपके कर्म हैं उस प्रकार से वो कर्म फल आपके पास आता है। अब यहाँ पे जब ये असंगत हो जाता है तो क्या होगा फिर? तो जो बुरे फल मिलने वाले होंगे वो कुछ समय के लिए क्षीण हो जाएंगे। अच्छे फल तो नहीं मिल रहे हैं या अच्छे फल में कुछ कमतरता है, किसी को अगर लगता है कि ये समय मेरे लिए खराब जाता है, या उस समय पे अगर अस्तंगत हो जाता है शनि, तो वो समय उसके लिए अच्छा जाता है। ये खास करके कब होता है? जब आपकी पत्रिका में मेष राशि का शनि हो, शनि दोषपूर्ण हो, या मान लीजिए शनि पीड़ित हो, पीड़ित अवस्था में हो, अस्तंगत हो, या वक्री हो। ये जब अवस्थाएं होती हैं तो ये शनि जब गोचर में अस्तंगत होते हैं तो इस प्रकार का फलित देते हैं, अर्थात आपके लिए इंटेंसिटी कम कर देते हैं। तो अच्छी न्यूज है ना। पर जिनको जिनके पत्रिका में शनि बलवान है उनके लिए क्या होगा? उनके लिए इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक और चीज समझ लीजिए, सूर्य और शनि की युति है, पिता और पुत्र की युति यहाँ पे हो रही है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होने वाले हैं। और यहाँ पे शनि अस्तंगत होने वाले हैं तो शनि वहां पे विचार छोड़ देते हैं। शनि वहां पे उस जगह से निकल के चले जाते हैं, ऐसा आप बर्ताव करेंगे। आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं कि असंगत शनि का क्या महत्व है। असंगत शनि किस प्रकार से कार्यरत करता है सभी 12 लग्न राशियों के ऊपर। ये इस असंगत शनि के किस प्रकार से परिणाम होने वाले हैं, हम इस गोचर को बहुत आसान कर देंगे। इसके पहले
मैं एक अनाउंसमेंट जैसे हमेशा करती आई हूँ, वो अनाउंसमेंट कर दूं। मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है, वो ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है। और मैं हमेशा से जैसे कहती आई हूँ कि जीवन में जितने भी हमारे ऐसे प्रश्न अनउत्तरित रहते हैं, जिनका जवाब हमें किसी व्यक्ति विशेष से, गुरु से या कहीं भी नहीं मिल पाता है, नियति से हम सवाल करते हैं, ऐसे सवालों के जवाब, ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे टॉपिक्स को मैं उस पुस्तक में सम्मिलित कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, ये पुनः रिपीट करूंगी, क्योंकि जब कोई इस प्रकार की पुस्तक लिखान का आवेश होता है, तो ये ईश्वरीय आशीर्वाद होता है। ईश्वरीय आशीर्वाद के बिना कोई भी ईश्वरीय काम घटित नहीं होता है। तो ईश्वरीय आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे ताकि मैं लिख पाऊं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आप सभी लोग उस किताब को बहुत अच्छा प्रतिसाद देंगे, जैसे आपने अभी तक मेरे वीडियोस को प्रतिसाद दिया है, वैसे ही आप प्रतीक्षा करेंगे और उस किताब को प्रतिसाद देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ। अब मैं अपने वीडियो की तरफ पुनः लौटती हूँ और अब बात करेंगे कि जैसे हमने शनि को समझा कि शनि क्या करते हैं, शनि का अस्तित्व किस चीज के लिए है, शनि का क्या कार्य है, शनि का रोल कब आता है हमारे जीवन में, जब हम कर्म कर चुके हैं, अच्छा हो या बुरा। अब वही जब अस्तंग शनि आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आपको मौन धारण करने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य कर देते हैं। मौन धारण अर्थात आप उस सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एक कुछ समय छोड़ो, अभी मुझे वाद विवाद नहीं करना है, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, या अभी मुझे इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी है। या क्योंकि आपके सामने कौन खड़ा है, सूर्य खड़ा है, और सूर्य कौन है, पिता है। तो पिता तुल्य लोगों के सामने, या आपके बॉस लोगों के सामने, या आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ऐसी स्थिति बनती है, घर के मुखिया के सामने ऐसी स्थिति बनती है। अब हम जानेंगे कि हर लग्न राशि के लिए ये जो अस्तंगत शनि है वो किस प्रकार से काम करने वाले हैं। अच्छा, ये जो अस्तंगत पीरियड है वो कितना है, 17 फरवरी से लेकर ये लगभग 21 मार्च तक चलने वाला है। मतलब 1 महीना 3 दिन ये स्थिति बनी रहने वाली है। जिनको जिनके पत्रिका में दूषित शनि है, उनके लिए ये दूषितता कम हो जाती है, याद रखिएगा। तो अपनी पत्रिका ओपन करिए, ओपन करके देखिए कि शनि आपके कौन से भाव में है और कौन सी राशि में है। त्रिक भाव में है या मेष राशि में है, या उस शनि के ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि है, तो ये शनि दूषित शनि हो जाता है, पीड़ित शनि हो जाता है। इस स्थिति में वो अस्तंगत शनि जो है वो आपके लिए मौन धारण करने के लिए आपको कह रहा है, या आप वहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि हर लग्न राशि के लिए ये जो शनि है वो किस प्रकार से काम करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए ये लाभ भाव में आते हैं। अस्तंगत शनि लाभ भाव में है, सूर्य के साथ में है, और इस शनि की दृष्टि आपके गुरु पर है, क्योंकि गुरु कहाँ है, आपके प्रथम भाव में है। अस्तंगत शनि जब लाभ भाव में आता है, तो आप समझिएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके जितने भी मित्र मंडल है, या आपके फ्रेंड सर्कल है, या आपके स्पाउस एंड रिलेशनशिप, मतलब आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, वो जो भी आपके सामने अभी तक प्रस्ताव रखते आए हैं, रख रहे हैं या रखेंगे इस 1 महीने में, और अगर आपको मान्य नहीं है, या उनकी कोई भी दलील या उनकी कोई भी स्टेटमेंट जब आपको मान्य नहीं होती है, तो वहां पे ईगो क्लैश नहीं करना है। वहां पे शांति से सुन लेना है। आपको अगर नहीं पट रहा है, आपको अगर कन्विंस नहीं हो रहा है, तो आप वहां से मुख होकर निकल जाने का ऑप्शन चूज करिएगा। वही आपके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, मतलब आपके करियर में, आपके जॉब में अगर ये सिचुएशन बन रही है, तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है। क्यों? क्योंकि ये समय है कि आप ईगो क्लैशेस बना के नहीं रखना है, आपको अहंकार नहीं दिखाना है। ये अस्तंगत शनि कहीं ना कहीं जो आपके बिगड़े हुए काम थे ना, जो नहीं हो रहे थे उन व्यक्तियों के साथ में, तो वो काम भी बन जाएंगे। क्योंकि लाभ में कुछ ना कुछ वो अस्तंगत भी हो जाए, भले ही अस्तंगत होने पर, परंतु वो लाभ भी देकर जाएंगे। ये शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ये मैं सब कुछ आपको खुद को, मतलब ये आपके पराक्रम दृष्टि है, तो ये आपको खुद को करनी है।
इसकी सप्तम अस्तंगत दृष्टि पंचम स्थान पे है, तो ये पुत्र के साथ भी सिचुएशन हो सकती है। पुत्र हट कर रहा है और पुत्र के हट के कारण आपको कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, आपको लगता है कि मान क्यों नहीं रहा है, समझ क्यों नहीं रहा है, तो आप उसे और ज्यादा समझाने का प्रयास करें। यही सेम चीज आपके ऑफिस में भी हो सकती है कि आप बाध्य हो रहे हैं जॉब छोड़ने के लिए, बट आपको अभी जॉब नहीं छोड़ना है, आपको रुकना है और शांति से उस सिचुएशन को पार करना है, वहां पे ईगो को नहीं लाना है। वही आपकी दशम दृष्टि कहाँ पड़ती है? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किसका है? क्रॉनिक डिसीजेस का है, मृत्यु का स्थान है, आपके तंत्र मंत्र यंत्र सभी गूढ़ विद्याओं का स्थान है। हम जब मृत्यु का स्थान कहते हैं और शनि की जब दशम दृष्टि है, आप अपने कर्म से, अपने निज दोष से कुछ ना कुछ मृत्यु, मतलब किसी न किसी चीज का अंत करेंगे इस पूरे समय में। अंत अच्छा भी हो सकता है क्योंकि अंत आरंभ है, तो वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, तो वो कोई स्कैंडल हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है जो आप शायद कर रहे थे अभी तक और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं करना चाहिए, आप रुक गए। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। साधक व्यक्ति अगर कोई साधना कर रहा है, उसकी साधना का संपुष्टिकरण हो सकता है इस समय में, और उसका फल जैसे ही शनि अस्तंगत मतलब सूर्य के प्रभाव से बाहर आते हैं तब उसे मिलता है। वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं कि ये जो अस्तंगत शनि का गोचर है ये किस प्रकार से काम करेगा। वृषभ लग्न के लिए शनि जो है योग कारक ग्रह है और शुक्र इनके मित्र हैं। तो आप देखिए शनि, अस्तंगत शनि इनके दशम भाव में है। दशम भाव कर्म का भाव होता है। कर्म आप जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शनि कहते हैं। तो आपके कर्म किस प्रकार से रहे हैं, आपके कर्म अच्छे रहे हैं या बुरे रहे हैं, सबसे पहले आकलन का ये समय आ गया है। क्योंकि जब शनि अस्तंगत होते हैं तब शनि शनय शनय अपना कार्य करते हैं, तो उस अस्तंगत पीरियड में कहीं ना कहीं आपका इंट्रोस्पेक्शन होगा, क्योंकि दशम भाव में शनि और सूर्य दोनों की यहाँ पे युति बनी हुई है। तो क्या कहते हैं अस्तंगत शनि, यहाँ पे जो भी आपके साथ में पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, जो भी आपके साथ में कोई भी पॉलिटिकल ईगो फ्रस्ट्रेशन वाला कोई भी अगर सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। आपको पॉलिटिकली सिर्फ इतना करना है कि आप सिचुएशन मैनिपुलेट कर सके, उस समय जवाब मत दीजिए, वहां से निकल जाइए ताकि सिचुएशन बिगड़े नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन ही आपको बाध्य करेगी। क्यों? क्योंकि पीछे मंगल है उच्च के, तो वो बाध्य करेगी आपको इम्पल्सिवनेस दिखाने के लिए। आपको इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाना है, आपको ईगो क्लैशेस के युद्ध में नहीं फंसना है। दशम भाव में इस तरह का ये शनि अ, जरूर आपको इच्छा या आपको विचार देता है। इस शनि की तीसरी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, तो खर्चा आप अपने आप ही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। आप अपने आप ही कहीं ना कहीं मेडिटेशन के लिए जाना चाहिए आपको। मेडिटेशन के लिए अर्थात जब भी कभी स्ट्रेस का माहौल हो जाता है तो आप कुछ समय के लिए 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करिए। उस समय का स्ट्रेस आपका निकल जाएगा, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। वही आपकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में घर का मुखिया होने के बावजूद या घर का मुखिया के साथ में, घर के मुख्य व्यक्ति के साथ में भी आपकी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती है कि जो बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, और वहां पे ये चीज हो रही है। आपने अगर घर लिया है, घर की डील में कहीं ना कहीं व्यक्ति के सामने कहीं कुछ अग्रीमेंट में कहीं ईगो क्लैशेस आने की संभावना है, रोकिए उस चीज को, अपने आप को कंट्रोल करिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 19-20 में 19 के लिए मान गए हैं, आप उस विचार को छोड़ देते हैं और मान लेते हैं, ये संभावना भी है। दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, तो ये सप्तम भाव आपके बिजनेस का है या फिर दाम्पत्य जीवन का है। तो अगर झगड़े हो रहे हैं या आप पति पत्नी के बीच में कोई एक ऐसी घटनाक्रम बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो हो सकता है कि वृषभ लग्न के जो लोग हैं वो ये क्या करेंगे, अभी ठीक है यार, स्ट्रेस नहीं लेना है मुझे, मैं अभी तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो मान लेने में क्या है, समझदारी है, ईगो में नहीं लेना है किसी चीज को। इस प्रकार से अगर आप वर्कन करते हैं तो वो सिचुएशन अच्छे से हैंडल होगी और 1 महीना आपका आसानी से निकल सकता है, जिस समय जितना वो शनि जो है अस्त है। ये ये एक टाइम पीरियड भी है कि वृषभ लग्न के जातक जो हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या हम इंडिया ट्रैवल करें या क्या हम फॉरेन ट्रैवल करें,
इस तरह का मंथन का टाइम पीरियड भी चल रहा है कि क्या हमें घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये एक क्यों? क्योंकि सूर्य जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो आपको असंगत कर रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू विल टेक डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया ऑल्सो, या कम बैक टू योर ओन कंट्री ऑल्सो। इस तरह का एक सिचुएशन हो सकती है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये जो असंगत शनि का गोचर जो है वो कहाँ हो रहा है? ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध और शनि के आपस में दोस्ती है। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को क्या कहा जाता है? नपुंसक ग्रह कहा जाता है। एक बहुत ही बाल्यावस्था का है, एक बहुत वृद्ध अवस्था का है। जो भी आप में कर्मठ शक्ति होती है, कर गुजरने वाली शक्ति होती है, वो युवा अवस्था में आप सबसे ज्यादा अच्छे से प्रसारित कर सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ लगा के किसी युवा व्यक्ति के साथ में कंपटीशन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से एक बालक तरुण अवस्था का जो का कर्म है वो नहीं कर सकता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को नपुंसक ग्रह ग्रह कहा गया है। नपुंसक ग्रह कहा गया है तो कहीं ना कहीं समझिएगा इस चीज को कि एक त्रिशंकु वाली कंडीशन भी आपके साथ में बनी रह सकती है। क्यों बनी रह सकती है? आप ना इस समय इस तरह का डिसीजन ले पा रहे हैं, ना उस तरह का डिसीजन ले पा रहे हैं। इस प्रकार की एक सिचुएशन बनी रह सकती है और वो अभी ईगो पे आ चुकी है। ईगो पे नहीं लाना है। सूर्य और शनि जब साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, पिता पुत्र में वाद विवाद, या पिता पिता पुत्र में विभक्तता आती है। तो वो जो विभक्तता है, वो विभक्तता कुछ समय के लिए अच्छी है। वो आपके स्ट्रेस लेवल को या सामने वाले के स्ट्रेस लेवल को कम करती है। यहाँ पे एक और चीज होने की संभावना है कि पिता के साथ में, पिता तुल्य लोगों के साथ में, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, या जितने भी आपके लाइफ में सूर्य समान जो लोग हैं, उनके साथ में आप कहीं ना कहीं 19-20 वाली सिचुएशन है। आपको किसी न किसी चीज के लिए झुकना पड़ रहा है, या आप छोड़ रहे हैं, आप एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन आती है तो कॉम्प्रोमाइज करिए। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसा इस प्रकार का कोई एक एक आपके सामने दृष्टि हो रहा है, तो आप उसे मान्य करिए, क्योंकि ये कुछ ही समय की बात है। आप अगर वहां पे आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में ले लेंगे, आप अगर सत्य कहने जाएंगे, तो शायद सामने वाले को बुरा लग सकता है। अगर बुरा लगता है तो उसके जो प्रताप होंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर वो भी सहन करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो सोच समझ के विचार करिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि आपके लाभ पे डालते हैं। तो आप जो कर्म कर चुके होंगे उसी का फल आपको लाभ के प्रकार में मिलने वाला है। तो आप कौन सा कर्म करते हैं, किसे चूज करते हैं, उसके ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। वही देखिए कि ये शनि की दृष्टि आपके पराक्रम पे है। मैंने जैसा कहा कि आप चूज क्या करते हैं, आप पराक्रम क्या दिखा रहे हैं, आप इनिशिएशन क्या करते हैं, आपका एफर्ट्स कहाँ है, उसके अनुसार ही आपको लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पे ये चीज करने पर आप कहीं ना कहीं अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं। ये वो समय है मिथुन लग्न के जातकों के लिए कि आप अपने कुल का, आप अपने कुल दैवत का कहीं ना कहीं अगर बचा हुआ कर्म है तो वो पूर्ण करें। क्योंकि असंगत शनि यहाँ पे शांत होकर आपको बता रहे हैं कि जब तक आप अपने सूर्य को, सूर्य कुल है, सूर्य खानदान है, उसका कार्य नहीं करते हैं, तब तक आपका पेंडिंग कर्म, मतलब वृश्चिक राशि आपके पेंडिंग कर्म में आती है, वो पूर्ण नहीं होती है। वृश्चिक का स्वामी अभी उच्च होकर कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम में बैठा हुआ है। तो हवन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कार्य पूर्ण हो रहा है। और तभी आपका दशम स्थान, मतलब आपका कर्म पूरा होगा। कर्म पूरा होने से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए, ये जो शनि का अस्तंगत गोचर जो है कहाँ हो रहा है? ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का है, निज दोषों का है, क्रॉनिक डिसीजेस का है, पैतृक संपत्ति का है, तंत्र मंत्र यंत्र गूढ़ विद्याओं का है। अब देखिए, अष्टम भाव में अष्टमेश खुद अस्तंगत होकर बैठे हैं, किसके साथ में? कुटुंब के स्वामी के साथ में। कुटुंब का स्वामी मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, पिता तुल्य, जो आपसे नाराज बैठा हुआ है, जिसको आपको मनाना है, या जिसको आपको क्या करना है, आपको आपको उनसे बात करके सिचुएशन नॉर्मल करनी है। पहली बात। दूसरी बात, शनि अस्तंगत होकर तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव में डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको, आपने जो भी अभी कर्म कर रहे हैं,
उसका फल जैसे ही शनि असंगत स्थिति से बाहर निकलेंगे उसका तुरंत आपको फल आएगा। तो आप ध्यान पूर्वक अपने कर्म करिए। अभी जो आप बीजारोपण करेंगे उसी का फल आपको आगे आने वाले महीनों में प्राप्त होने वाला है। तो अभी आप कर्म क्या करते हैं, अभी आप किस तरह से फोकस होते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे प्रकाश डालता है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में अगर, अभी अष्टम भाव क्या है, मैंने कहा निज दोष, तो निज दोषों से आपको कहीं ना कहीं बचना है। ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन दे रहा है। ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं बारीक बारीक जो फुंसियां होती हैं शरीर पर, उसका भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सप्तम भाव में 3 ग्रह की युति है, मंगल बुध और शुक्र। अब ये मंगल बुध और शुक्र, मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगेन अच्छा आपको एनर्जी देने के साथ साथ कहीं ना कहीं फेस पे बारीक पिंपल्स, बारीक फुंसियां, या फिर स्किन का कोई इशू, या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सब भी देंगे। अच्छा, ये क्यों है? कुछ पेंडिंग कर्म है जो आपने नहीं कराए हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं एड्रेस करी है, उसके कारण ये सारी चीजें आपको अपने बॉडी पे दिखाई देगी। शनि डायरेक्ट देखते हैं कुटुंब भाव पे, और कुटुंबेश के साथ नहीं बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि आप कुटुंब भाव के लिए भी कहीं ना कहीं क्या रखें, एडजस्टमेंट रखिए। 19-20 में से जो सिलेक्ट करना है वहां पे ईगो नहीं दिखाना है। वहां पे उन्हें सिलेक्ट करिए, कुछ समय के लिए शांत होकर पेशेंटली कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकते हैं। और यही शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। पंचम भाव आपसे डिमांड करेगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा। तो उन्हें डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, मतलब संतति को डांटना या फटकारना नहीं है, ध्यान पूर्वक पेशेंटली रिएक्ट करना है। अगर आप वो चीज नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसका परिणाम आपके करियर पे आएगा, आपके जॉब पे आएगा। यही सेम चीज आपको याद रखनी है कि जब असंगत होता है शनि कर्क लग्न के लिए, तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट, या आपने कोई एक चीज गिव अप कर दी है। वो गिव अप करना एक ना एक कहीं ना कहीं सरेंडरिंग होती है, कि ठीक है मैं इस चीज के साथ भी खुश हूं, कोई बात नहीं, इतना इतना समय हो जाए उसके बाद में ये चीज कर लूंगा। तो वो एक डील है, डोंट ब्रेक दैट डील, इट इज इंपॉर्टेंट। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए किस प्रकार से है गोचर, ये अस्तंगत शनि का गोचर उनके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, और इतर लोगों से जो आप मिलते हैं उनका है। अब यहाँ पे लग्नेश की युति सप्तमेश के साथ में और पेंडिंग कर्मा के स्वामी के साथ में बनी हुई है। इसका अर्थ है कि पेंडिंग कर्मा का स्वामी अभी अस्तंगत स्थिति में है, मतलब पेंडिंग कर्मा आप कितना भी कोशिश कर ले, आपका हाथ खाली निकलने वाला है। एक पहली बात, लग्नेश आपको अस्तंगत कर रहे हैं, सूर्य खुद आपको अस्तंगत कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी खुद की कोई क्वालिटी है, आपकी खुद की कोई आदत है जो आपके पति पत्नी के बीच में या फिर बिजनेस में प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिसको आपको कंट्रोल करनी है। वो, अब वो क्या हो सकता है, वो आपका खुद का अहंकार हो सकता है, इन्फ्लेटेड ईगो हो सकता है, आपके आर्ग्यूमेंट, हॉट आर्ग्यूमेंट करने की आदत हो सकती है। इसको अगर आप कंट्रोल करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका सीधा फल आपके भाग्य पे होगा। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पे है, और ये भाग्य पे जो गुरु है बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इसने ऐसा ऐसा कर्म करा है, तो इसको इस तरह का फल देना है। गुरु भाग्य में बैठ के ये आपके लगन को देखते हैं, पर शनि और सूर्य भी आपके लगन को देख रहे हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए भी अभी फिलहाल स्थिति जो है वो कॉन्स्टिपेशन होना, पाइल्स की अगर प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हो सकती है आपको प्रॉब्लम। इवन आपके पिंडलियों में दर्द होना, बोन्स की प्रॉब्लम होना, या आपके नी में प्रॉब्लम होना, इस इन सब चीजों की एक इंटेंसिटी जो है वो बढ़ी हुई हो सकती है। एड़ियों का दर्द होना ये भी हो सकता है। आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ में अभी आपकी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। झगड़ा या इन सब चीजों का एक आर्ग्यूमेंट वाला वाला माहौल बना हो सकता है, क्योंकि अभी पाप कर्तरी भी लगी हुई है आपके सप्तम भाव को। पर याद रखिएगा, शनि और अ, जब भी शनि, राहु, गुरु आगे पीछे आते हैं, इसका अर्थ है कि चंडाल प्रवृत्ति, पिशाचिक प्रवृत्ति हमेशा बनी हुई है। आपके खुद के निज दोष है जिसके कारण जीवन में प्रॉब्लम हो रही है।
आकलन कीजिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे सीधे आपके लग्न पे पड़ती है और दशम दृष्टि जो है वो चतुर्थ पे पड़ती है। अर्थात आप अगर आकलन कर लेते हैं, आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे करेक्ट कर लेते हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, आपका भाग्य बदल सकता है। याद रखिएगा कि ये सारी सिचुएशन आपको सही तरीके से करनी है। अगर आप नहीं करते हैं इस अस्तंग स्थिति में, तो क्या होगा? आपका ईगो आपके लिए मुसीबतें खड़े करने करने के लिए पूरी तरह से काम करेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए क्या है? ये जो गोचर है आप देखिए, ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि जो है वो त्रिकोण के स्वामी होकर पेंडिंग कर्मा के स्वामी है। और पेंडिंग कर्मा किस चीज के लिए होता है? रोग, रिपु, ऋण। तो सबसे पहले रोग। अब यहाँ पे शनि और सूर्य की जब स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, तो जिन लोगों की पत्रिका, जिन लोगों को बोन्स का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ चुके हैं, उनको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है अभी। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो शनि को अस्तंगत कर रहे हैं, और शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है। तो पंचमेश का षष्ठ भाव में होना, ये कहीं ना कहीं क्या करता है? अपने संतति को भी रोग दे सकता है और आपको भी कहीं ना कहीं रोग दे सकता है। हाँ, बट इसमें से निकलने की पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में गुरु की स्थिति बनी हुई है। गुरु अगर आपका शुभ है, पीड़ित नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अभी शनि की दृष्टि भी है उस गुरु पर, मतलब शनै शनै होगी, धीरे धीरे होगी, थोड़ा देर लग सकती है। शायद हो सकता है कि सही डॉक्टर एक बार में न मिले, पर दूसरी बार में, तीसरी बार में मिल जाए। वन। उसके बाद आप जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो लोग सर्विस या आपके कहीं की नौकरी पेशा में है, उनके लिए व्यय भाव का स्वामी अभी कहाँ है? षष्ठ भाव में आया है। बहुत सारे लोग अभी जॉब चेंज करने के लिए, जो कन्या लग्न के जातक हैं, जॉब चेंज के लिए या अपने करियर में कुछ चेंज करने का विचार कर रहे हैं, कुछ बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, जिनसे उनका करियर जो है फ्लरिश हो सके। सूर्य जब शनि शनि के साथ में यहाँ पे है, या सूर्य जब षष्ठ भाव में आता है, तो वो आपको अधिकार वाली पोजीशन भी देता है, वो आपको अधिकार भी देता है, लीडरशिप की पोजीशन भी देता है। तो इसके चांसेस हैं। पर शनि अस्तंगत होने के कारण कहीं ना कहीं आपको मम रहकर, आपको मूक होकर पहले परिस्थितियां भापनी पड़ेगी कि ये परिस्थितियां कैसी है। अगर आप ये भाप लेते हैं, सही तरीके से समझ लेते हैं, तो इसका फायदा आपको जरूर होगा। शनि की सप्तम दृष्टि सीधे आपके व्यय भाव पे है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं खर्चा जो है कंट्रोल में हो सकता है यहाँ पे। वही शनि की दशम दृष्टि कहाँ पे है? आपके पराक्रम भाव पे है। इसका अर्थ है कि आप जो पराक्रम करेंगे, वही कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव से और आपके व्यय भाव के जो दृष्टि आ रही है, यहाँ पे विपरीत राजयोग से फायदा मिल सकता है अंततः। मतलब जाते जाते शनि जब अस्तंगत से निकल के नॉर्मल होंगे, अस्तंग कॉम्बशन उनका खत्म हो जाएगा, तो ये जाते जाते ये चीज होने की संभावना बनती है। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? अस्तंगत शनि उनके पंचम भाव में है। पंचम भाव संतति का है, पूर्व पुण्य का है, या पंचम भाव आपके जॉब छूटने का है। ये एक टाइम पीरियड है जब लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में आया है। इसका अर्थ है कि जॉब में कुछ ना कुछ आप लाभ वाली स्थिति देख रहे हैं, परंतु वो आपके हाथ में अभी तक नहीं आई है। वो आपका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन लेटर हो सकता है, ऑफर लेटर हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, तो थोड़ा शांति से अपने ईगो को अपने पास रखिए, अपने ब्लंट स्वभाव को अपने पास रखिए। जहां पे सॉफ्ट होकर काम हो सकता है, वो काम आपको करना है। क्योंकि गुरु आपको अगर देख रहे हैं, तो ये आपको बर्ताव या ये चेंज आपको लाना ही है। हाँ, संतति को लेकर ये जो टाइम पीरियड है, आपको टाइमिंग ज्यादा देनी है। आप संतति जो आपसे चीजें डिमांड कर रहे हैं, वो समय की डिमांड है, वो अपेक्षा है, वो अगर आप पूरी करते हैं, तो ये अस्तंगत शनि का जो गोचर है वो आसान हो जाएगा। वही अगर आपका बिजनेस पार्टनर या फिर आपके स्पाउस आपसे अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं, आप अभी तक उनको वो चीज दे नहीं पाए हैं, वो देना शुरू करिए। आप देखिए कि आपको चेंज नजर आएगा, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनवायरनमेंट नजर आएगा।
क्योंकि शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर। शनि ला अगर आप ये पूरा करते हैं तो आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब आपके लाभ भाव को देख रहे हैं शनि, और वही आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि कुटुंब भाव, धन भाव और लाभ भाव दोनों पैसों के भाव को अभी शनि की दृष्टि है। दशम दृष्टि भी है और सप्तम दृष्टि भी है। अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों से या अपने ईगो से, खास करके अपनी बुद्धि से काम लीजिए। क्योंकि शनि और सूर्य जो कुंभ राशि में है, वो राशि ऐसी है जहां पे किसी भी कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वो पूर्ण रूप से अपना फल देने के लिए सक्षम है। पर असंगत स्थिति होने के कारण कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धि से अपनी चीजें कम कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे असंगत स्थिति में क्या करना है? बी पेशेंट, डोंट बी इम्पल्सिव, डोंट ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगानी है, और बुद्धि का सही उपयोग करना है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए अस्तंगत गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में यहाँ पे शनि जो है किसके स्वामी है? तीसरे भाव के और चौथे भाव के स्वामी है। अब जब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनती है, अब जब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब शनि और सूर्य चौथे भाव में है, अर्थात आपका आपका खुद का जन्म स्थान, आपका घर, आपका वास्तु सौख्य, आपका आपकी माता, इन सब से संबंधित अगर कोई भी निर्णय आपके सामने आ रहे हैं तो आपको शांति से लेने हैं। वहां पे आपको ईगो क्लैशेस नहीं करनी है, क्योंकि पिता और पुत्र की युति घर में बनी हुई है, आपके वास्तु में बनी हुई है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं क्लैशेस होने की भी संभावना है, या कोई ऐसा डिसीजन है जिसके कारण घर में एक तनाव का वातावरण है। वहां पे वो तनाव जो है वो आप अपने ईगो से और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो आपको वो चीज कम करनी है, आपको वो चीज कंट्रोल करनी है। अगर आप वो कंट्रोल कर लेते हैं, एक महीना अपने मुंह पर जिप लगा लेते हैं कि हाँ ठीक है मुझे नहीं करना है, या मैं यहाँ पे शांत होकर ही आगे बढ़ूंगा, तो ये सिचुएशन अच्छे से निकल सकती है। बट अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? अंततः ये सुख का भाव है तो सुख का नाश होगा। शनि से चौथा भाव क्या होता है? सप्तम भाव है। वहां पे आपका दाम्पत्य जीवन है और वहां पे दिक्कतें आना शुरू होगी। शनि की तीसरी दृष्टि देखिए पेंडिंग कर्मा पे पड़ती है। अगर आप ये कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा है कि आप झुके हैं भी। अगर आप झुक लेते हैं तो आप अपने भोग भी पूरे करते हैं कहीं ना कहीं। यही सातवीं दृष्टि आपके दशम पे है, मतलब वो कर्म है, तो कर्म भी पूरा हो रहा है और कर्म फल भी मिलेगा जब ये शनि अस्तंगत स्थिति से निकलेंगे। और दशम भवन दृष्टि जो है वो आपके लग्न पे है, अर्थात ये सब कुछ किसे करना है? आपको करना है। जो लोग बाहर हैं, फॉरेन में हैं, उनके आने के, अपने मातृभूमि में आने के चांसेस बहुत है इस समय पे। कुछ समय के लिए आएंगे, कुछ काम अधूरा बचा हुआ है वो पूरा करके पुनः वापस लौटेंगे। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए ये गोचर देखिए कहाँ हो रहा है? ये उनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है और वो कुटुंब भाव का भी स्वामी है। कुटुंब भाव पूरा भरा हुआ है। एग्जैक्टली आपके लिए अभी मंगल उच्च का है, शुक्र और बुध के साथ में युति है, और शनि तीसरे भाव में बैठकर सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं, परंतु अस्तंगत स्थिति में है। तीसरे भाव में जब शनि अस्तंगत है, तीसरे भाव का स्वामी जब अस्तंगत होता है, तो आपके एफर्ट्स जो हैं वो सही दिशा में होने चाहिए। आपके निर्णय जो है सही दिशा में होना चाहिए, आपसे हट नहीं होना चाहिए, आपसे आपसे ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए आपके पति के साथ में, या आपके आपके खुद के स्पाउस के साथ में। यहाँ पे ईगो क्लैशेस किससे होने की संभावना दिखाई देती है? आपके बॉस लोगों से, आपके पिता तुल्य लोगों से, इनसे भी आपकी ईगो क्लैशेस होने की संभावना दिखती है। बट अगर आप यहाँ पे कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा? आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये बुद्धि पर पड़ती है। बुद्धि का उपयोग अगर आप कर लेते हैं तो क्या होगा? जो व्यय स्थान से खड्डा मिलने वाला था वो बच जाएगा। व्यय स्थान खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, और कहीं ना कहीं आपके एग्जिट का है, आप खुद के मेडिटेशन, आपके स्लीप का है, शैया सुखों का है। तीसरे भाव में शनि अस्तंगत होकर कहीं ना कहीं चिंता भी देते हैं बच्चे की हेल्थ को लेकर, संतति की हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता देते हैं। तो ये चिंता भी आपको कहीं ना कहीं खा रही होगी।
शनि का जो सप्तम दृष्टि है ये भाग्य भाव पे है। ये दिखाती है भाग्य भाव, 9th हाउस जो है वो अपने मातृभूमि तक के तरफ वापस लौटने की इच्छा देती है। और इसलिए भी क्योंकि ये चतुर्थ से कौन सा भाव है, व्यय भाव है तीसरा, इसलिए भी मातृभूमि में वापस से आपको आने की इच्छा हो सकती है। इस समय आप हो सकता है कि टिकट्स आप बुक करें। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए जो गोचर है ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव कौन सा है, कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, आपके खान पान का है। वहीं पे शनि और सूर्य का आना आपकी फास्टिंग बढ़ जाएगी, और फास्टिंग कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। परंतु सूर्य होने के कारण एसिडिटी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और ये सूर्य और शनि की जो युति है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कुटुंब में आपके इन्फ्लेटेड ईगो, आप ईगो की प्रॉब्लम दे सकती है। आइदर आपको किसी के ईगो की प्रॉब्लम है या फिर आपके ईगो की प्रॉब्लम दूसरे को है। इसमें से कोई ना कोई एक एक परिस्थिति बनी हुई है। घर में इस तरह का वातावरण होने के कारण आपके आपस के बातों में, आपस के कम्युनिकेशन में गैप है। किसके साथ गैप है, कुटुंब के वरिष्ठ लोगों के साथ में, पिता तुल्य लोगों के साथ में। माता भी हो सकती है, जो जो भी डिसीजन मेकर है घर में, उनके साथ में। ये शनि तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव को दे रहा है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को नहीं सॉल्व किया तो ये सुख में कमी लाता है। परंतु एक बात याद रखिए, शनि अस्तंगत है तो शनि के जो भी तीनों दृष्टियां हैं, और वो दृष्टि जो भी आपको दुख देने वाली है या आपको कुछ नेगेटिव देने वाली है, उस नेगेटिविटी में नेगेट हो जाता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो अभी असंगत स्थिति में है इसलिए। तो वो आपके चतुर्थ भाव में हो या अष्टम भाव में हो या आपके लाभ भाव में हो, तो ये सब चीजें करने से क्या होगा, आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। कोई अचानक से फ्रेंड या आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में से कोई व्यक्ति होगा जो आपको मदद के लिए सामने आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। आपके निज दोषों के कारण, क्योंकि अष्टम भाव में जब दृष्टि होती है, अष्टम भाव आपके निज दोष हैं, आपके खुद की गलत आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जिसके कारण आपके हेल्थ खराब होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो फिर वो हेल्थ किससे संबंधित हो सकती है, आपके स्किन से संबंधित हो सकती है, आपके कॉन्स्टिपेशन से, एसिडिटी की प्रॉब्लम से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से। ये सारी तकलीफों की प्रॉब्लम के कारण भी आप पीड़ित हो सकते हैं। अब स्वयं कुंभ लग्न की बात करते हैं, जहां पे यह शनि अस्तंगत हो रहे हैं। शनि यहाँ पे लग्नेश भी है, लग्नेश होकर अस्तंगत हो रहे हैं। लग्नेश के साथ साथ ये व्ययेश भी है, मतलब खर्चे के भाव के स्वामी के भी स्वामी है ये एक्चुअली। और खर्चे का भाव सिर्फ खर्चे का नहीं है, तो ये आपके शैया सुख का भाव है, आपके खर्चों का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, एग्जिट का भाव है। उसका स्वामी अगर लग्न में आके बैठा है, और वो भी असंगत हो रहा है सूर्य के कारण, और सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। अब देखिए, जब ऐसा कहा जाता है कि भाई सप्तमेश जब लग्न लग्न भाव में है तो जातक के कंट्रोल में है उसका स्पाउस, ऐसा नॉर्मली एक अनुमान लगाया जाता है। परंतु याद रखिएगा कि यहाँ पे ज्यादा आप अपने स्पाउस के तबीयत के खराब होने के कारण कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके स्पाउस का षष्ठ भाव पीड़ित होकर बैठा हुआ है, वहां पे उच्च का मंगल है। हो सकता है कि उनके किसी ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए आप अभी सज्ज हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको यह ऐसी स्थिति हो चुकी है, और कहीं कुछ बात होने के कारण, ईगो क्लैशेस होने के कारण दिक्कतें हो सकती हैं। ये शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पे है। इसका अर्थ है कि छोटे ट्रैवल्स जो हैं वो आपने भी रद्द करे हुए हैं या कम हैं। परंतु किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाकर इस अपने निज दोषों पे काम करना बहुत जरूरी है। शनि की सप्तम दृष्टि सातवें भाव पे है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक खटास या विवाद विवाद की परिस्थिति भी बनी हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंस भी हो सकता है। बट यहाँ पे शांति से लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये समय सिर्फ 1 महीने का है। ये अगर आप शांति से निकाल लेते हैं तो इम्पल्सिवनेस के कारण जो बड़ा झटका हो सकता है वो टाला जा सकता है। यही जो लोग, जो जातक बाहर है या बाहर जाना चाह रहे हैं या बाहर से अपने मातृभूमि में आना चाह रहे हैं, ये समय भी उनके लिए अच्छा है। परंतु आपके ट्रेवल्स शायद हो सकता है कि एक बार स्थगित हो और फिर पोस्टपोन हो। ऐसी भी एक यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई देती है।
पॉसिबिलिटी। मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न अंतिम लग्न है। मीन लग्न के लिए जो पूरा असंगत गोचर है ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव किसका है? खड्डे का है। खड्डा मतलब क्या होता है? नुकसान, लॉसेस, खर्चा। ये इसी के साथ साथ शैया सुख का इसका भी भाव है। अब यहाँ पे शनि असंगत होकर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये हो सकता है कि मीन लग्न के जातकों के लिए हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं टाइम जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा सामने है। या हो सकता है कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसमें कोई थोड़ा नुकसान होने के कारण आप कहीं ना कहीं अग्रेसिवली कुछ और करना चाह रहे थे। मत करिए, शांत रहिए। अभी शांति से बैठकर ही उसमें आगे बढ़ने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। यही शनि की दृष्टि आपके कुटुंब भाव को भी दिखती है। तो कुटुंब भाव को देखने के कारण कहीं ना कहीं शनि जब देखते हैं तो वो, और अस्तंगत स्थिति में देखते हैं तो कुछ कलह का वातावरण या कोई ईगो क्लैशेस इसकी संभावना हो सकती है। बट वहां पे शांति से काम लेना है। शनि की 7वीं दृष्टि पेंडिंग कर्म पर है। आपके सामने जो निर्णय आ रहे हैं वहां पे फ्लो में जाना सीखिए। आप अपने स्टबरनेस को अगर वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होते होते रह जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके यहां से कहाँ देखते हैं? आपके भाग्य भाव को देखते हैं। दशम दृष्टि भाग्य भाव पर डालते हैं। क्योंकि अगर आप वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं, वो पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? वो खुद व्यय स्थान से संबंधित है, शैया सुख से संबंधित है, आपके खर्चों से संबंधित है, आपके इन्वेस्टमेंट पैसों से संबंधित है। अगर आप उसका डिसीजन सही तरीके से लेते हैं, या लोन चुकता करना या लोन लेना, रोग रिपू ऋण, हम तीनों से बात करते हैं। शत्रु से कुछ मार मिली है और उन्हें जवाब देना है, तो भी ये टाइम पीरियड कैसा है? ता अभी आप शांति से काम लीजिए, 1 महीना रुकिए। जब शनि वापस से अस्तंगत स्थिति से निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये था शनि के असंगत का गोचर सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए। इसमें से आप सभी लोगों के, आपने भी देखा कि किस प्रकार से हमने सिर्फ एक ही चीज ली है। जब हम असंगत शनि की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक ऐसी खूबी ली है कि उन सभी चीजों में से आपकी कोई एक चीज ऐसी है जिसमें आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। आपको गिव अप नहीं कहूंगी, परंतु आपको हार मान लेने जैसा करना है। ठीक है कि अभी मुझसे ये चीज नहीं हो रही है तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अभी मुझसे ये चीज नहीं हो रही है। बट जैसे ही शनि असंगत स्थिति से बाहर निकलते हैं तो आप उसके लिए वापस से ट्राई कर सकते हैं। ईगो क्लैशेस नहीं करना है। ईगो से बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो ये था असंगत शनि का गोचर सभी लग्न राशियों के लिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये गोचर आपके लिए अच्छा रहे, आपके लिए सत्य विवेक पूर्ण रहे, आपकी सत्य बुद्धि आपके साथ हमेशा चले, ताकि आप ईगो को सरेंडर ना हो। अ, आप सभी ने मेरा वीडियो अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो के टॉपिक को लेकर जल्द ही आपके सामने आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।